चलिए दोस्तों, आज से शुरू करते हैं अपनी क्लास। अभी तक जैसा कि आप लोग देख चुके होंगे, मुझे ऐसी उम्मीद है, हमने मध्यकालीन भारत के इतिहास की 8 क्लासेस पूरी कर ली हैं और आज हम करने जा रहे हैं 9वीं क्लास। तो इस क्लास में आज हम पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत की कला एवं स्थापत्य के बारे में। पिछली क्लास में हमने दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में पढ़ा था। तो आइए, हमेशा की तरह हम पहले नोट्स को पढ़ेंगे और उससे जो संबंधित एमसीक्यूज हैं उस एमसीक्यूज को लगाएंगे। तो चलिए करते हैं शुरुआत। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा, मस्जिद तथा दिल्ली में राय पिथौरा के किले के निकट कुवत उल इस्लाम मस्जिद बनवाया। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है, चाहे आप प्री के हिसाब से देखें या मेंस के हिसाब से देखें। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की रचनाएं की स्थापत्य के बारे में लिखना आ गया, तो आप उसमें ये चीज़ें लिख सकते हैं कि उसने 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया और राय पिथौरा के किले के निकट में कुवत उल इस्लाम का निर्माण करवाया। या इसी को दूसरे तरीके से पूछ सकता है कि कुवत उल इस्लाम का निर्माण किसने करवाया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया। 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किसने करवाया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया। तो आपको इसे सिर्फ इस तरीके से नहीं पढ़ना है कि आप प्री की तैयारी के लिए पढ़ रहे हैं, ये प्री और मेंस दोनों की ही तैयारी करवाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ करवाया, जिसे इल्तुतमिश ने पूरा किया। अब ये तीसरा फैक्ट आ गया कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया, कुतुब मीनार का जो निर्माण है उसको प्रारंभ करवाया था, लेकिन इसको पूरा किसने करवाया? इल्तुतमिश ने करवाया। इल्तुतमिश ने सुल्तानगढ़ी, हौज़े शमसी ईदगाह, बदायूं की जामा मस्जिद, अंतरकीन का दरवाज़ा बनवाया था। ठीक है, अब साथ में इन्होंने क्या किया, यहाँ पे साथ में इल्तुतमिश ने जो जो बनवाया है उसके बारे में भी बता दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये इम्पॉर्टेंट है, अलाई दरवाज़ा। अलाई दरवाज़ा का निर्माण सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुब मीनार के निकट करवाया था। तो ये क्लियर हो गया आपको कि कुतुब मीनार के निकट किसने करवाया था अलाई दरवाज़ा का निर्माण? अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। इसका निर्माण लाल पत्थरों तथा संगमरमर के द्वारा हुआ है। यह 1311 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ। अलाउद्दीन खिलजी ने निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह में जमात खाना मस्जिद, ठीक है, 1000 सतून हौज़े अलाई का निर्माण करवाया था। सुल्तान मुबारक शाह खिलजी ने राजपुताना में ऊखा मस्जिद का निर्माण करवाया था। तो ऊखा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? ऊखा मस्जिद का जो निर्माण है वो किसने करवाया था? सुल्तान मुबारक शाह खिलजी ने करवाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में विशुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित प्रथम मकबरा, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए अब, क्योंकि कोई भी चीज़ जो प्रथम आ जाती है ना तो वो इम्पोर्टेंट हो जाती है। विशुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित, ठीक है, तो विशुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित जो प्रथम मकबरा है सुल्तान बलबन द्वारा दिल्ली में किया गया था। कौन सा किला था, उसका नाम क्या था? राय पिथौरा के समीप बनवाया गया स्वयं का मकबरा था। किसने बनवाया था? बलबन ने बनवाया था। किसका मकबरा था? स्वयं का मकबरा बनवाया था। और कौन सी शैली में था? इस्लाम शैली में था, और यह ऐसा प्रथम मकबरा था। बलबर के मकबरे में सर्वप्रथम मेहराब का वास्तविक रूप दिखाई पड़ता है। वह अलाई दरवाजा में सर्वप्रथम वैज्ञानिक ढंग से निर्मित गुंबद का प्रयोग दिखाई पड़ता है। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित जमात खाना मस्जिद पूर्णतः इस्लामी शैली में निर्मित प्रथम मस्जिद है। अब यहाँ पर बात किसकी आ जा रही है कि ऐसी कौन सी मस्जिद है जो कि पूर्ण रूप से इस्लामी शैली में बनी थी? तो वो है जमात खाना मस्जिद, जो कि किसने बनाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था। अब बात आती है गयासुद्दीन तुगलक की। तो गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना के बाद दिल्ली में एक तृतीय नगर की
स्थापना की और उसका नाम तुगलकाबाद रखा। मोठ मस्जिद का निर्माण सिकंदर लोदी के शासनकाल में हुआ था। सिकंदर लोदी के मकबरे का निर्माण सुल्तान इब्राहिम लोदी ने करवाया था। सिकंदर लोदी का मकबरा किसने बनवाया था? इब्राहिम लोदी ने करवाया था। मालवा विजय के उपलक्ष्य में मेवाड़ के राणा कुंभा ने कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था। कीर्ति स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? मेवाड़ के राणा कुंभा ने करवाया था। कब करवाया था? मालवा विजय को लेकर। कीर्ति स्तंभ का निर्माण जैता ने किया था, जबकि कीर्ति स्तंभ के प्रशस्तिकार अत्रि और महेश थे। तो ये है दिल्ली सल्तनत की स्थापत्य कला के विषय में। अब हम देखेंगे इससे संबंधित जो एमसीक्यूज हैं उसे। बहुत ही कम है स्थापत्य कला इसमें, तो आप बहुत आसानी से इनको याद रख सकते हैं। तो आइए चलते हैं। पहला प्रश्न, भारत में कागज का प्रयोग कब प्रारंभ हुआ? कब प्रारंभ हुआ था? तो आप ऑप्शन में देखेंगे और आप बताएंगे इसका सही उत्तर क्या है। 12वीं शताब्दी में। क्योंकि अभी नोट्स में हमने इनके बारे में नहीं पढ़ा था, तो आइए हम इसका जो डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है उस डिस्क्रिप्शन को पढ़ते हैं। विश्व में सर्वप्रथम कागज का आविष्कार चीन में हुआ था। भारत कागज का प्रयोग 12वीं शताब्दी के प्रारंभ में हुआ था। आशुतोष संग्रहालय कलकत्ता में 1105 ईस्वी का पेपर संरक्षित किया गया है, जिसका शीर्षक पंचरक्षा है। यह भारत में कागज का सबसे प्राचीन प्रमाण है। ठीक है, चलिए अब आगे प्रश्न की ओर चलते हैं। अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? बहुत ही आसान सा प्रश्न है, अभी हमने अपने नोट्स में पढ़ा। तो अलाई दरवाजा किसने बनाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही है। आइए इसकी भी डिस्क्रिप्शन को पढ़ लेते हैं अगर कोई नया चीज इसमें हो। अलाई दरवाजा का निर्माण सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुब मीनार के निकट करवाया था। इसका निर्माण लाल पत्थरों से तथा संगमरमर के द्वारा हुआ है। यह 1311 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ। इल्तुतमिश के मकबरे की तरह इसमें एक चौकोर बड़ा कमरा है, जिसकी छत पर एक गुंबद है और इसकी चारों दीवारों में एक घोड़े के नाल के आकार की मेहराबदार प्रवेश द्वार है। इसमें चतुष्केंद्रीय मेहराब का एक प्रमुख वास्तु तत्व के रूप में सर्वप्रथम किया गया है। ठीक है, तो आइए प्रश्न तीसरा। घोड़े के नाल के आकार की मेहराब सर्वप्रथम प्रयोग में लाई गई थी। अभी अभी हमने पढ़ा है इसको। तो यही कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं तो डिस्क्रिप्शन से हमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो नोट्स में अगर छूट गई हैं तो वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाती हैं। तो आपको पता चल ही गया होगा कि इसका सही उत्तर क्या है। अलाई दरवाजा में किया गया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न 4, निम्नलिखित में से किसने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया? देखिए सबसे पहले तो हमने पढ़ा था ना कि कुतुब मीनार का निर्माण जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको शुरुआत की थी। फिर उसको लास्ट उसको किसने बनाया था? इल्तुतमिश ने बनवाया था। तो ये दो ऑप्शन तो है। कभी कभी आप इस प्रकार से ना एलिमिनेशन वाला जो मेथड होता है उसको भी देखा करिए। फिर इसका जो शायद कोई एक बीच का स्तंभ था उसका भी क्या फिरोज शाह तुगलक ने किया था। तो इसमें से जो ऑप्शन सी है अलाउद्दीन खिलजी, बस एक अलाउद्दीन खिलजी ऐसे हैं जिसने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया था। तो इसका भी डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं। कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने आरंभ कराया और सुल्तान इल्तुतमिश के काल में इसका निर्माण पूरा हुआ। प्रसिद्ध सूफी ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर इसका नाम कुतुब मीनार रखा गया था। यह गोलाकार तथा पंचमंजिली इमारत है। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में इसकी चौथी मंजिल का निर्माण इसकी जो चौथी मंजिल थी उसमें काफ़ी नुकसान पहुंची थी, जिस पर फिरोज ने चौथी मंजिल के स्थान पर 2 और मंजिलों का भी निर्माण करवाया था। इस प्रकार कुतुब मीनार के 4 मंजिलों के स्थान पर 5 मंजिलें बन गई, जो आज भी विद्यमान है। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुब मीनार के निर्माण में कोई योगदान नहीं दिया था। ठीक है, तो चलिए चलते हैं 5वें प्रश्न की ओर। निम्न में से किस सुल्तान ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण
करवाया था? अभी अभी हमने पढ़ा, किसने करवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। तो जो ऑप्शन सी है वो सही है। प्रश्न 6 की ओर आते हैं। भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली से निर्मित हुआ था। अब देखिए, जब हमने नोट्स में पढ़ा था उसमें दो चीज़ें थी। एक इस्लामी शैली में बने विशुद्ध जो मकबरा था उसकी बात हुई थी, और दूसरी बात किसकी हुई थी? मस्जिद की बात हुई थी। ठीक है, तो इसमें किसके बारे में पूछा गया है? प्रथम मकबरा। तो प्रथम मकबरा किसका था? बलबन का था। ठीक है, बलबन का था, और आपको याद होगा कि उसने स्वयं के लिए इसे बनाया था। तो आइए इसके डिस्क्रिप्शन को पढ़ लेते हैं, हो सकता है कुछ एक नई जानकारी इसमें से निकल के आए। भारत में विशुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित प्रथम मकबरा सुल्तान बलबन द्वारा दिल्ली में किला रायपथौरा के समीप बनवाया गया स्वयं का मकबरा था। बलबन के मकबरे में सर्वप्रथम मेहराब का वास्तविक रूप भी दिखाई पड़ता है। वहीं अलाई दरवाजा में सर्वप्रथम वैज्ञानिक ढंग से निर्मित गुंबद का प्रयोग दिखाई पड़ता है। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित जमात खाना मस्जिद, ठीक है, जमात खाना जो मस्जिद था वो प्रथम मस्जिद था जिसे अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था, और जो पूर्ण रूप से क्या था? इस्लामिक शैली में बना हुआ था। ठीक, चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रथम वास्तविक मेहराब किस सल्तनत कालिक स्मारक में दृश्यातीत है? तो किस में है? बार बार हम लगातार नोट्स में और डिस्क्रिप्शन में पढ़ रहे हैं, अलाई दरवाजा। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही ऑप्शन है। ठीक, अब आते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 8, निम्नलिखित पर विचार करिए। क्या विचार करना है? तुगलकाबाद का किला, लोधी गार्डन, कुतुब मीनार, फतेहपुर सिकरी। अब इनको सही कालानुक्रम में आपको जमाना है। तो ये आप इसको करके देखिएगा, क्योंकि इसके लिए आप या तो ये देख लीजिएगा कि किसने किसको बनवाया और किसका काल कब था, तो उस हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, इसको सही तरीके से अरेंज कर सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन जो बी है वो ऑप्शन बी जो है वो इसका सही उत्तर है। ठीक है, तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। डिस्क्रिप्शन भी दिया हुआ है, इसका डिस्क्रिप्शन या तो फिर हम पढ़ लेते हैं। गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना के बाद दिल्ली में एक तृतीय नगर की स्थापना की थी और उसका नाम तुगलकाबाद रखा। इसे सुरक्षित रखने के लिए उसने एक किले का निर्माण कराया। लोधी गार्डन लोधी शासनकाल में निर्मित हुआ था। कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक के शासनकाल में हुआ था और इल्तुतमिश के कार्यकाल में पूरा हुआ। फतेहपुर सिकरी की स्थापना एवं निर्माण किसने किया था? अकबर द्वारा किया था। तो इस प्रकार से सबका शासनकाल देखेंगे और शासनकाल देखने के बाद आप इनको ईयर वाइज अरेंज कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता कौन थे? अभी देखिए, इसमें कीर्ति स्तंभ किसने बनवाया ये नहीं पूछ रहा है, वो तो राणा कुंभा ने बनवाया था अपने मालवा विजय के दौरान। लेकिन इसने क्या पूछ दिया है कि उसमें जो प्रशस्ति है उसकी प्रशस्ति के रचयिता कौन थे, जो हमने अपने नोट्स में पढ़ा है, अत्रि कवि ने करवाया था। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न 10, चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ निर्मित हुआ था किसके शासनकाल में? अभी अभी हमने पढ़ा, किसके शासनकाल में निर्मित हुआ था? राणा कुंभा के काल में निर्मित हुआ था। इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं, कुछ एक दो फैक्ट्स समझ में आ रहे हैं इसमें। राणा कुंभा के शासनकाल में चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ निर्मित हुआ था। यह स्तंभ उसकी उपलब्धियों का अद्वितीय स्मारक है। इसका निर्माण राणा कुंभा ने महमूद खिलजी पर विजयश्री प्राप्त कर उसकी स्मृति में कराया था। देखिए, अभी की नई चीज़ यहाँ पर निकल के आई। अभी तक हमने ये बस इतना देखा था अपने नोट्स में कि राणा कुंभा ने करवाया था और मालवा उस विजय में करवाया था। तो किस पर विजयश्री प्राप्त की थी? महमूद खिलजी पर उसने क्या किया था? विजय प्राप्त की थी। एक नया फैक्ट याद कर लीजिए। वह विद्वान के साथ साथ एक महान संगीतकार एवं कुशल वीणा वादक भी था। उसने संगीत शास्त्र पर अनेक ग्रंथों की रचना की थी। तो देखिए, डिस्क्रिप्शन को आपको पढ़ना ज़रूर है, क्योंकि कहीं ना कहीं से कोई नए फैक्ट निकल कर ज़रूर आ जाते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न 11,
निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? अब देख लीजिए कौन सा सुमेलित नहीं है। मालवा का जहाज महल सुमेलित है, गुलबर्गा जामा मस्जिद सुमेलित है, जौनपुर अटाला मस्जिद सुमेलित है। सुमेलित नहीं है इसमें से कौन सा? अजमेर। ठीक है, तो सही उत्तर क्या है? ऑप्शन ए जो है उस क्या है, इसका सही उत्तर है। ठीक, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सुमेलित कीजिए। अब देखिए सुमेलित कीजिए में आपको वास्तु शैली और उससे संबंधित राजवंश के बारे में दिया गया है। इसमें आप देखिए मेहराब की निचली सतह, ठीक है, उसके बाद पर कमलकली की झालर, अष्टभुजी मकबरों का उदय, स्तंभों में बोधिगोई का प्रयोग, झुकी हुई दीवार के साथ विशाल मुख्य द्वार। और दूसरे साइड आपको दिया है शर्की, विजयनगर, खिलजी और तुगलक। ठीक है, तो जब आप इसे मिलान करते हैं तो आप देखिए मेहराब की निचली सतह पर कमलकली की झालर किसके शासनकाल में था? खिलजी के शासनकाल में था। ठीक है, किसके शासनकाल में हुआ ये? खिलजी के शासनकाल में। अष्टभुजी मकबरों का उदय तुगलक के समय। स्तंभों पर बोधिगोई का प्रयोग विजयनगर के शासनकाल में। झुकी हुई दीवारों के साथ विशाल मुख्य द्वार सरकी के शासनकाल में। ठीक है, तो इस प्रकार से आज हमने ये दिल्ली सल्तनत का जो स्थापत्य और कला के विषय में था, छोटा सा चैप्टर था, जल्दी पूरा हो गया, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर था। इसमें से एक भी जो फैक्ट हैं वो छूटने नहीं चाहिए। सारे फैक्ट आपको बहुत अच्छी तरीके से बनने चाहिए। इसके बाद आगे हम पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत जो है वो उसके साहित्य के विषय में। तो ये जो साहित्य वाला जो चैप्टर है वो थोड़ा सा बड़ा है, तो इसको हम अगली क्लास में देखेंगे, ताकि एक ही क्लास में आपकी जो नोट्स हैं और क्वेश्चन है वो एक साथ पूरा हो जाए। तो ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। और आप सभी से उम्मीद करती हूँ कि क्लास आप लोगों को अच्छी लग रही होगी, और आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। बस इतना ही मोटिवेशन चाहिए आप लोगों से। बाकी सभी क्लासेस आपको यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री में उपलब्ध रहेंगी। और आपको और कोई जानकारी चाहिए, आप कोई और विषय पढ़ना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स पर ज़रूर लिखिए। तो ठीक है, पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में।